तो चलो कंटिन्यू करते हैं कहानी फाइनेंशियल ईयर की। पहले हमने इस कहानी से ये अंडरस्टैंड किया ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। अब इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान से देखना, मजा आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है कि इस साल के प्रॉफिट्स कितने थे, उस पर कितना टैक्स बनता है। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिकलेक्ट करें तो उसी साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, पीबीटी आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस होता है टैक्स। तो वो जो टैक्स माइनस हो रहा होता है वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा, उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में जो आपके प्रॉफिट्स थे उसके बेसिस पे क्रिएट करा जाता है। यस और नो? यस सर। प्रॉफिट्स फाइनलाइज कब होते हैं अर्नब? सर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च बन गई, करंट ईयर हम चल रहा है 2021। बट इसके जो प्रॉफिट्स फाइनलाइज होते हैं वो 31 मार्च के बाद होते होंगे या 31 मार्च से पहले? सर 31 मार्च के बाद। ऑडिट जब तक हुआ नहीं तब तक आप क्लोज ही नहीं कर सकते अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रूवल नहीं आया तो ऑडिट हो गया, उसके बाद जाके फाइनलाइजेशन होती है। तो ऑडिट हुआ 21-22 में, लेकिन जो बुक्स हैं वो कब की हैं? 2021। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यस और नो? यस सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर की हैं, प्रॉफिट फाइनलाइज हुआ उसके बाद, लेकिन जो प्रोविजन क्रिएट करना है क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है? बाहर नो वाला सर। कोई थर्ड पार्टी प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करने में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है? टैक्स अथॉरिटीज। प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं मैं, उसमें टैक्स अथॉरिटीज का कोई रोल ही नहीं है। नो सर, प्रोविजन के लिए नहीं होगी। नहीं होगी थर्ड पार्टी। क्या किसी के अप्रूवल की जरूरत होती है? प्रोविजन के लिए नो सर। नहीं। तो वो एक इंटरनल ट्रांसफर एंट्री होती है। तो अप्रैल में जाके भी जब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही है मार्च की, तो मैं 31 मार्च को एंट्री पास कर सकता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रिएशन की। क्या एंट्री होती है उसकी? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, लॉजिक समझने में हेल्प करेगी। जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर टैक्स। जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर टैक्स। जर्नल एंट्री क्या होती है? सरप्लस। सरप्लस क्या होता है आपका? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हो रही है? आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने हैं, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। तो इसने प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया। अब ध्यान से देखना, तो प्रोविजन क्रिएट करा जा सकता है बैक डेटेड, यस और नो? यस सर। ये कौन से ईयर के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा? 2021 या 21-22? सर 2021। गुड। ये बैक डेटेड एंट्री पास हुई है तो वो 2021 के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। गुड, ध्यान से देखना। The above entry will be passed on 31st March 2021
बैक डेटेड एंट्री पास हो जाएगी। इट विल reduce it will reduce the profits, it will reduce the profits of the current year 2020-21। yes or no? yes sir, तो ये क्या करा हमने, जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, उसने प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया। अब ध्यान से देखना, तो आपने बैक डेटेड एंट्री पास कर दी प्रोविजन फॉर टैक्स की। टैक्स पे करना पॉसिबल है बैक डेटेड? no sir, उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं क्या? yes sir, अब आएगा टैक्सेशन अथॉरिटीज का रोल। तो जब आप टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैक्स पे कर रहे हो, yes sir, तो टैक्स पे होगा कब? sir 21 22, गुड। अब ध्यान से देखना, इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल होती है? टेंटेटिव भूल जाओ, कोविड का टाइम है, कोविड में तो अभी भी डेट नहीं आई। sir 31st October, वेरी गुड। 31st जुलाई फॉर इंडिविजुअल्स, 31st अक्टूबर फॉर कंपनीज। ध्यान से देखना, तो लेट अस अज्यूम टेंटेटिव डेट्स अक्टूबर नवंबर, कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में क्या हो रहा है? इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन। तो आईटीआर सबमिट करनी है अक्टूबर नवंबर तक, उससे पहले आपके टैक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए, उससे पहले आपके टैक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए। तो वो जो आईटीआर फाइल हो रही है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है, कौन से ईयर की फाइल हो रही है? 2021 की या 21-22 की? sir 2021, बिल्कुल करेक्ट, 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न सबमिट होगी नेक्स्ट ईयर, कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कर लो, ऑडिट करा लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक का आपको टाइम दिया, आप आईटीआर सबमिट कर दो। तो 31 मार्च 21 की बुक्स क्लोज हुई हैं, अक्टूबर नवंबर में जाके आईटीआर सबमिट होगी, उसके बीच में आप टैक्सेस पे कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, taxes relating to the financial year 2020-21 will be paid in the financial year 2021-22। yes or no? yes sir, Therefore we can say that provision for tax of the current year 2021 will reduce the profits, it will reduce the profits of the current year, but not the cash or bank balance. It will not reduce the cash or bank balance, as it will be paid in the financial year 2021-22। कह रहे करंट ईयर में आपने प्रोविजन तो क्रिएट कर दिया, बट वो टैक्स पे करना पॉसिबल है क्या? no sir, टैक्स तो नेक्स्ट ईयर में ही पे होगा, बुक्स तो क्लोज हो चुकी है, उसके बाद ही पॉसिबल है कि फाइनलाइजेशन हुई और टैक्स पे होगा। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसकी ट्रीटमेंट क्या हुई? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना,
therefore provision for tax current year is added to the profits of the current year as it is a non cash एडजस्टमेंट. क्या है वो आपके नॉन कैश एडजस्टमेंट. रीजन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का एड बैक कर देंगे प्रॉफिट्स में. पढ़ा भी था हमने जब कहानी इनडायरेक्ट मेथड में कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जा रहे हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक हो जाता है. रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपने प्रोविजन तो क्रिएट कर दिया है, कैश कम नहीं हुआ आपका, तो हमें तो चाहिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो कैश आपके पास ही पड़ा है, अभी आपने पेमेंट नहीं करी है, प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गए, कैश रिड्यूस नहीं हुआ, तो हमें ऐड बैक करने पड़ते हैं नॉन कैश प्रोविजंस, नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, करंट ईयर का टैक्स पे करना पॉसिबल ही नहीं था, तो आपने जितना भी प्रोविजन क्रिएट किया वो ऐड बैक कर दिया. लेकिन जो पिछले साल का प्रोविजन इस साल में आपने, अगर पिछले साल का प्रोविजन होगा 1920 का, टैक्स कब पे होगा अर्नब? सर 2021. तो 1920 का टैक्स 2021 में पे होगा. अगर 2021 का 21-22 में हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे होगा कि नहीं होगा? होगा सर. तो ध्यान से देखना बेटा. प्रोविजन for tax, provision for tax of the previous year. previous year क्या रहा होगा आपका 1920, must have been provided for in the previous year itself. It must have been provided for in the previous year itself. Provided for मतलब प्रोविजन तो उसका पिछले साल में क्रिएट हो गया होगा, बट it will be paid, it will be paid in the current year, it will be paid in the current year. तो provision for tax of the previous year will reduce the cash or bank balance. It will reduce the cash or bank balance of the current year, and therefore it must be deducted. It must be deducted while calculating cash flows from operating activities. Cash flow from operating activities. तो क्या सीखे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है. करेंट ईयर का प्रोविजन एड बैक हो जाता है, करेंट ईयर का प्रोविजन एड बैक हो जाता है. क्यों एड बैक हो जाता है? टैक्सेस रिलेटिंग टू द करेंट ईयर 2021 they will be paid in 2021 or 21-22 next year पे होंगे. So we can say that provision for tax of the current year will reduce the profits of the current year but not the cash or bank balance. इस साल के प्रॉफिट्स तो रिड्यूस कर देगा बट कैश या बैंक बैलेंस रिड्यूस नहीं करेगा. हमें तो चाहिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
तो हम एड बैक कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो एड बैक हो रहा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स वो होता है करंट ईयर प्रोविजन। तो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, पॉसिबल नहीं है इस साल हमने कैश पे करा होगा करंट ईयर का, तो एड बैक कर दो। लेकिन जैसे आप करंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करोगे, वैसे ही आपने प्रीवियस ईयर का टैक्स करंट ईयर पे करा होगा। तो प्रीवियस ईयर के टैक्स का प्रोविजन तो पिछले साल क्रिएट हो गया होगा, लेकिन पेमेंट तो पिछले साल नहीं होगी, पेमेंट तो करंट ईयर हुई होगी, पैसे तो गए हैं इस साल। तो जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो करंट ईयर के कैश बैलेंस को रिड्यूस करता है। तो अगर आपको एक्चुअल कैश बैलेंस निकालने के ऑपरेशंस में से कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, तो जितनी ऐसी पेमेंट हो गई वो तो कहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ नहीं रही होगी, क्योंकि तो पिछले साल से रिलेटेड है, तो आपको खुद माइनस करनी पड़ेगी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रीवियस ईयर, वो पिछले साल प्रोवाइड हो गया होगा, इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ रहा होगा, बट इट विल बी पेड इन द करंट ईयर, पेमेंट तो इस साल होगी। Therefore, provision for tax of the previous year will reduce the cash or bank balance. इस साल वो कैश बैलेंस को रिड्यूस कर देगा एंड इट मस्ट बी डिडक्टेड। ऐसे गए ना आपके, तो आपको निकालना है अच्छा कितने बचे, तो माइनस करेंगे तो पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया। तो क्या अंडरस्टैंड करा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर के प्रोविजन का क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रोविजन का क्या करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में आगे जाके हम केसेस सीखेंगे मल्टीपल, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हो जाती हैं, वो एक अलग चीज है। अभी हमने बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंड करा है फाइनेंशियल ईयर की कहानी में। क्या क्या अंडरस्टैंड करा? प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट। एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ध्यान से देखना। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड तो आपका एनुअल डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड which is announced, dividend which is announced due to extraordinary profits, dividend which is announced due to extraordinary profits। किसी साल आपके extraordinary profits हुए और आपने additional dividend declare कर दिया। interim dividend is over and above the annual dividend, it is paid within 7 days, it is paid within 7 days of declaration, it is paid within 7 days of declaration। Therefore it is assumed, therefore it is assumed that interim dividend of the current year, interim dividend of the current year must have been paid in the current year itself, must have been paid in the current year itself। प्रपोज डिविडेंड में तो क्या सीखे थे, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर जाके पे होगा, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे होगा। इंटरिम डिविडेंड इट इज गिवन ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, वो जिस साल में डिक्लेयर होता है उसी साल में पे हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या होगी, ध्यान से देखना, इंटरिम डिविडेंड की ट्रीटमेंट, इट इज एडेड बैक to the profits to calculate cash from operating activities। एड बैक कर दिया, क्यों एड बैक कर दिया, वो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। कह रहा है आपने प्रपोज डिविडेंड में तो ये लॉजिक दे दिया था कि ऐड कर दो, अभी पेमेंट नहीं हुई है, इसमें तो पेमेंट हो गई है, अब क्या लॉजिक है आपके पास, अब क्यों ऐड बैक कर रहे हो? कह रहे पेमेंट तो हो गई है बट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड बैक कर दो और
इट इज शोन एज एन आउटफ्लो। पेमेंट्स दिखाओ कहां पे, शोन एज एन आउटफ्लो अंडर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड किसको पे कर रहे हो आप, शेयर होल्डर्स को, तो वो प्रपोज डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, वो है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग में हम एड बैक कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड बैक हो रहे होते हैं, एड बैक कर दो। और कहां पे दिखाओगे उसको पेमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो बेटा क्या सीखा हमने, कहानी फाइनेंशियल ईयर की, कहानी फाइनेंशियल ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और इंटरिम डिविडेंड की ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करने में लॉजिक, स्टेटमेंट तो याद हो ही सकती थी 2 मिनट में, अंडरस्टैंड द लॉजिक, तो आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे। पहले इतना।